नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 8 से लेकर 11 जनवरी 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही है जो एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में हम व्याख्या सहित करेंगे। तो पहली स्लाइड में क्या है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन। इसके बारे में मैंने 3-4 बार बता दिया है कब से कब तक होगी, जो हुई थी अपने 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। कहाँ हुई थी? निम्बाली ब्राह्मण गांव रोहटपाली के अंदर। इसका उद्घाटन किसके द्वारा 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया और उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे अपने राज्यपाल कलराज मिश्र। सारा इसके बारे में मैंने बता दिया है, थीम बता दी है। थीम सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया? दीपक जावा के द्वारा गाया गया है। प्रगति के साथ शांति का समागम, ये थीम थी। सारी चीजें बता दी, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने साल बाद राजस्थान में आयोजन हो रहा, सब। अब इसमें नई चीज क्या थी कि अब इसका समापन समारोह, जो समापन समारोह कब हुआ था? 9 जनवरी 2023 को। अब इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? अनुराग ठाकुर थे। अनुराग ठाकुर कौन है? केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री। अब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अपने हैं अनिल कुमार जैन। अब राजस्थान में जो स्काउट गाइड हुआ था इस 18वीं, उसका अध्यक्ष बनाया था बीडी कल्ला को, जो मैंने आपको पहले बता दिया था पहली क्लास में, पिछली क्लास में। वो क्लास देख लेना अगर किसी को पता नहीं है तो। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसका समापन हो गया 10 जनवरी को। समापन समारोह 9 जनवरी को रखा गया था, जबकि समापन 10 जनवरी को हुआ था। तो अब इस समापन समारोह के जो बाद में जो अवार्ड मिले राजस्थान को, वो अवार्ड देखते हैं। तो राजस्थान के समारोह में क्या क्या अवार्ड मिले राजस्थान को? स्काउट गाइड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए। कौन कौन से? राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन, अब अलग अलग क्षेत्र में स्काउट गाइड हुआ था, तो उन सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? राजस्थान को। सर्वश्रेष्ठ स्काउट गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल शील्ड फॉर गाइड, दोनों श्रेणियों में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब और किसी जिले स्तर पर, पाली जिले के चंद्राज बैंड ने लगातार दूसरी बार देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब जो पिछली बार हुई थी स्काउट एंड गाइड, उसमें भी पाली जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब की बार भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। और पाली जिला कलाकारों ने लोक नृत्य में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पाली याद हो जाएगा, पाली याद रह जाएगा, क्योंकि पाली में ही इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल परीक्षा में जरूर यहां से पूछा जाएगा। राजस्थान में 4 नए संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिए गए। पहले थे 16वां कौन था? रणखार था। रणखार कहां पड़ता है? रणखार पड़ता है अपने जालोर के अंदर, 16वां था। अब 4 नए घोषित हो चुके हैं। 4 नए घोषित हुए, उसमें चारों एक साथ नहीं हुए थे, 2 पहले हुए थे, उसके बाद में 2 उसके बाद में हुए थे। तो चल 16 और 4 कितने हो गए? टोटल 20 कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। अब कहाँ कहाँ है इनके जिले ही पूछते हैं, जिले याद रखने हैं अपने। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व 3-4 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, रणखार। कौन सा? रणखार। तो आगे भी पूछा जा सकता है। अब इसमें 17वें, 18वें, 19, 20 तो एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा। यहां से 1-2 सवाल हर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना। पहला है 17वां कौन सा है? शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, किस जिले में? 12 में। इससे पहले शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया गया था 12 के अंदर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखना। तो 18वां बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो झुंझुनू के अंदर है, लेकिन बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो वह है भीलवाड़ा के अंदर, याद रखना। 19वां बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। बागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर। और 20वां वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? सिरोही के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, 2 दिवसीय युवा सम्मेलन आयोजन कहाँ होगा? अपने पाली के अंदर होगा। कब से कब तक होगा? 11 से 12 जनवरी 2023 तक रोहटपाली में, जहां जम्बूरी का आयोजन हुआ वहीं होगा। अब किसके द्वारा किया जाएगा?
तो इसका आयोजन शांति व अहिंसा विभाग, युवा मामले तथा खेल विभाग की सहभागिता के साथ, तीन विभाग इसकी सहभागिता के साथ इसका आयोजन होगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है, शांति एवं अहिंसा विभाग का नाम आ गया है तो ये भी करंट से रिलेटेड है। मैं स्मार्ट फैक्ट में वो ही करंट लेके आता हूं जो अपने इससे रिलेटेड ही आता है। तो शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। राजस्थान इस विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह कला व संस्कृति विभाग के अंदर ही, कला व संस्कृति जो विभाग है इसके अधीन कार्य करेगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये इसके तहत कितने 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 13वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। राजस्थान 11 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। आयोजन कब से कब, 10 से 13 जनवरी 2023। आयोजन कहाँ हो रहा है, विधानसभा भवन जयपुर के अंदर। इसके बारे में मैंने पहले एक क्लास में बता दिया है, लेकिन इसके अध्यक्ष अतिथि, मुख्य अतिथि, इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त हुई तो ये इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। अब इसका उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था 11 जनवरी 2023 को, मतलब आज। और आयोजन के मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि थे समारोह के आयोजन के मुख्य अतिथि जो अपने जगदीप धनखड़, जो कौन है, उपराष्ट्रपति। समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ओम बिड़ला के द्वारा की गई। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किया गया अपने जगदीप धनखड़ के द्वारा। समारोह के जो मुख्य अतिथि थे उन्हीं के द्वारा किया गया था उद्घाटन। जो अपने उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, कहाँ के, झुंझुनू के किठाना गांव के निवासी। अब विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे, हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति है, सभापति कौन है, जगदीप जो धनखड़, और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, सीपी जोशी कौन है, विधानसभा अध्यक्ष, और गुलाब चंद कटारिया कौन है, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, याद रखना, अपने जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था उद्घाटन, वेरी इंपॉर्टेंट है, पास में लिख लेना आप। अब अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की राजस्थान 11 साल बाद अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले 2011 में की थी। भारत सरकार द्वारा चलाए गए सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत राजस्थान ने 2 श्रेणियों में सेवा प्रदायगी, पहली श्रेणी कौन सी है, 2 श्रेणियों में राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पहला श्रेणी है सेवा प्रदायगी, जो इंग्लिश में सर्विस डिलीवरी कहते हैं, तथा सेकंड है जन अभियोग निराकरण में संपूर्ण देश में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किसने, राजस्थान ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्राइज जब स्थान प्राप्त करते हैं तो एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेवा प्रदायगी में जिलों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था, अलवर जिले ने। और जन अभियोग जो किसमें, सेवा प्रदायगी में, और दूसरा कौन सा था, जन अभियोग निराकरण में पहले स्थान किसने प्राप्त किया है, जयपुर जिले ने। दोनों अलग अलग याद रखना, सेवा प्रदायगी अलवर, जन अभियोग निराकरण में कौन सा, जयपुर जिला। नेक्स्ट, धौलपुर के जंगलों में दिखा दुर्लभ जीव, ऐसा जीव जो विलुप्त प्राय है वो जो धौलपुर के जंगलों में दिखा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देश में विलुप्त हो रहे बिल्ली प्रजाति का दुर्लभ जीव एशियाटिक केराकर धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के जंगलों में दिखाई दिया। इस बिल्ली प्रजाति के इस दुर्लभ जीव को हिंदी में सियागोस कहते हैं। ये बिल्ली प्रजाति का जीव होता है जो अत्यंत फुर्तीला जीव होता है। ऐसा जीव राजस्थान में अभी पहली बार देखा गया। तो अब वन विभाग को जानकारी दी गई क्या ऐसे और भी जीव है क्या, या फिर इसको कौन सा क्षेत्र घोषित करेंगे, इसके बारे में बाद में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, माही महोत्सव इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक आयोजन होगा, 7 से 9 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ था, बांसवाड़ा में। और जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने इसका महोत्सव को हरी झंडी दी, मतलब इसकी शुरुआत की, शुभारंभ किया था। अब 23वां राज्य स्तरीय कल्ला मेला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, राज्य स्तरीय है। तो इसका आयोजन कहां पर, 3 से 8 जनवरी 2023 तक आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। और आयोजन कहाँ होगा, जवाहर कला केंद्र परिसर जयपुर के अंदर।
अब राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष अभी चेंज हुए थे, पूछा जा सकता है लक्ष्मण व्यास से। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। वन रक्षक के पेपर में पूछा था, वन रक्षक के पेपर में जो रद्द होकर वापस री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान विश्वविद्यालय। अब इसने 75वां तो पूछ लिया, लेकिन अब कौन सा मनाया था? 7 जनवरी को 77वां। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको लगता होगा ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, 77वां स्थापना दिवस मनाया था 7 जनवरी को। इसके साथ साथ 32वां दीक्षांत समारोह भी मनाया था। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क का क्या किया था? शिलान्यास किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, चर्चित व्यक्तित्व में पूछा जा सकता है। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने उदयपुर के विकास राजपुरोहित को भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया। तो इन 3 दिनों की 4 दिनों की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आने लायक है वो इतनी है दोस्तों। ज्यादा जितने सवाल बनाएंगे उतने बनते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो सवाल जो एग्जाम में आने लायक है वो सवाल कम ही बनते हैं। अब ज्यादा करंट अफेयर्स में ध्यान देना ही नहीं है, इतना ही है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर मैं आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के पुराने भी क्यूज लेता हूं, जो क्लास ली जाती है उस पर आधारित भी क्यूज लेता हूं, जाकि आप इसमें भूले नहीं। और जो राजस्थान जीके की भी महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं उसकी भी क्विज लेता हूं, तथा जो एग्जाम रिलेटेड सूचना भी उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।